अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि आप और आपके प्यारे हमेशा जहाँ भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। तो अल्लाह का हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें दो बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा है, जिसमें सबसे पहली जो नेमत है वो अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है और दूसरी जो नेमत है वो तंदुरुस्ती है। तो देखें, इस्लाम अल्लाह का सबसे पसंदीदा मज़हब है। तो इस्लाम का मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, मोहब्बत का, कुर्बानी का, इसार का नाम इस्लाम है। तो अगर आपके साथ कोई अच्छा हुस्न सलूक से पेश आता है, आपके साथ अच्छा सलूक करता है, तो आप उससे बढ़कर उसको बदला दें। तो ऐसी बहुत सी मिसालें तारीख़ में मिलती हैं जो हमारे इस्लाफ ने, सहाबा इकराम ने, अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार से ऐसा अमल पेश किया कि लोग उनके किरदार को देखकर जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हुए। वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको सुन के आपको इंशाअल्लाह मज़ा भी आएगा और आप काफ़ी हैरान होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो वाक़या कुछ इस तरह था कि एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके एक इंसारी सहाबी थे दोस्त, वो चारों मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ उन्होंने सफ़र शुरू किया। तो जब वो रास्ते में पहुँचे तो रास्ते में मूसलाधार बारिश ने उनको घेर लिया। तो बारिश जो थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो रास्ते में उनको एक घर नज़र आया, वो एक अराबी का घर था। वो उस घर में गए, दस्तक दी। तो जब वो अराबी आया तो आपने कहा कि ऐसे ऐसे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो जब तक बारिश नहीं रुकती तो आप हमें अपने घर में पनाह दें। तो उस अराबी ने उनको खुशामदीद कहा। तो जल्दी से उसने एक बकरी ज़िबा की, उसका गोश्त बनाया और पेश किया। तो बारिश का ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। तो 3 दिन तक वो अराबी उसने अच्छे से अच्छे तरीके से जितना उससे हो सका इन तीनों की ज़ियाफ़त की। तो जब 3 दिन बाद बारिश रुकी तो वो वापस जाने लगे। तो अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो अराबी से कहा कि ए अल्लाह के बंदे, अगर तुम्हें कभी मदीना मुनव्वरा आना हुआ तो हमें ज़रूर मिलना, ताकि हम भी तुम्हारी जो तुमने हमारे साथ हुस्न सलूक पेश किया है हम उसका कोई तुम्हें बदला अता कर सकें। तो जब वो चारों चले गए तो इस तरह वक्त गुजरता गया। कुछ साल गुजरे तो वो उस अराबी के हालात बहुत मुश्किल से मुश्किल तर हो गए, हत्ता कि नौबत फाकों तक आन पहुंची। तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि अल्लाह के बंदे, तुम मदीना मुनव्वरा जाओ। जो वो 4 दोस्त हमारे यहाँ ठहरे थे, मुझे तो वो काफ़ी नेक और अच्छे शरीफ करके लगते थे, तो तुम जाओ उनसे अपने हालात बयान करो, हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर सकें। तो उसने कहा कि मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता, तो मैं कैसे उनको मदीना मुनव्वरा में तलाश करूँगा। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम जाफ़र बिन तैयार के बेटे के बारे में पूछना, तो वो तुम्हें उनका पता बता देंगे। तो वो राबी ने अपना रहते सफ़र बांधा, मदीना मुनव्वरा की तरफ उसने सफ़र शुरू किया। तो जब वो मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो उसको सबसे पहले जो उसकी मुलाकात हुई वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। तो उसने अपने हालात बयान किए, उनसे कहा कि अब अल्लाह की रज़ा के लिए मेरी मदद करें। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 100 ऊँट उसको अता किए। तो वो बड़ा खुश हुआ और हैरान भी हुआ कि मेरी 3 दिन की ज़ियाफ़त का इतना बड़ा बदला। तो फिर वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि मेरे भाई ने तुम्हें क्या अता किया है। तो उसने कहा कि आपके भाई ने मुझे 100 ऊँट अता किए हैं। तो आपने फरमाया कि मेरे भाई ने तुम्हें 100 ऊँट अता किए, तो मैं तुम्हें 100 बकरियाँ अता करता हूँ। तो फिर वो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया। तो आपने पूछा कि मेरे 2 भाइयों ने तुम्हें क्या दिया है। तो उसने फरमाया कि आपके एक भाई ने मुझे 100 बकरियाँ और एक ने 100 ऊँट अता किए हैं। तो उसने कहा मेरे पास ऊँट, अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे पास ऊँट और बकरियाँ तो नहीं, मैं तुम्हें 1000 दिरहम देता हूँ। तो आपने उसको 1000 दिरहम अता किए। तो जब वो इंसारी सहाबी के पास पहुँचा तो आपने फरमाया कि मेरे तीनों भाइयों ने तुम्हें क्या अता किया है। तो उसने कहा कि आपके एक भाई ने मुझे 100 ऊँट अता किए हैं, एक ने 100 बकरियाँ और एक ने 1000 दिरहम अता किए हैं। तो आपने कहा मेरे पास ऊँट, बकरियाँ और दिरहम और दिनार तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वो ऊँट लेके आऊँ, उन पर फल और अनाज लाद देता हूँ। तो तारीख़ में कहते हैं कि जब वो राबी अपने घर पहुँचा तो वो बहुत ज़्यादा मालदार हो गया था। उसकी कई नस्लें और कई पुश्तें उस माल से इस्तिफ़ादा हासिल करती रहीं। तो आप इमेजिन करें, अंदाज़ा करें कि आज के दौर में कोई इंसान अगर किसी की बंदा 2 या 3 दिन ज़ियाफ़त करे तो वो उसका बदला दे सकता है? ऐसा कभी भी नहीं दे सकता। तो आजकल क्या वजह है कि लोग
اس طرح سے لوگوں کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ نہیں، اس طرح کے لوگ کسی کے ساتھ سخاوت نہیں کرتے، کیونکہ آج اس وقت لوگوں کے پاس مال تو ہوتا تھا، مال آتا تھا، وہ خرچ بھی کرتے تھے، لیکن آج کل طمع اور خبث اتنی زیادہ ہے کہ جتنا بھی مال کسی کے پاس ہو وہ اس کو کم لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کمپٹیشن۔ اگر کسی کے پاس کروڑوں اربوں ہے تو وہ ان کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے کہ میں فلاں سے آگے نکلوں، فلاں سے آگے نکلوں، میری پراپرٹیز اس سے زیادہ ہو، میرا بینک بیلنس اس سے زیادہ ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ کسی کے پاس اگر اربوں کروڑوں بھی ہیں تو وہ اس کو کم لگتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگوں کے اندر وہ جذبہ نہیں رہا خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے کا، جس طرح اس وقت میں لوگوں کے پاس تھا۔ تو دیکھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جو اس وقت انہوں نے اتنا خرچ کیا تھا، لیکن آج کے دور میں لوگوں کے پاس اگر کروڑوں اربوں بھی ہیں تو کوئی بندہ کسی کے ساتھ کسی پر اتنا خرچ یا سخاوت اس طرح کی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ کافی اچھی اور پسند لگی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، جناب اس کو لازمی شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔